अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी काम को या किसी वर्क को जब दो लोग व्यक्ति करते हैं तो उसका हम लोग कैसे निकालते थे रेशियो मेथड से, कि अगर ए ने किसी काम को x दिनों में किया और बी ने किसी काम को y डेज में किया तो दोनों का टोटल वर्क क्या होता था a प्लस बी। अगर कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि a और b दोनों काम को एक साथ किसी काम को x दिनों में करते हैं और b अकेला उसको कुछ दिन दे दिए x दिन में करता है, तो b ने को उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि अगर जब कंडीशन ऐसी हो कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए ने कुछ काम किया x दिनों में, बी ने काम किया उसको y दिनों में पूरा किया। अब वो हमसे क्या पूछेगा कि टोटल काम को ए और बी पूरे काम को करने में ए और बी को कितना समय लगा। तो मैंने आपको बताया था 1/x प्लस 1/y, तो ए प्लस बी का काम कितना आ जाता था x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। अब अगर हमको दिया हो कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, मान लो कि x में करना है ए और बी, और ए अकेला किसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि बी ने उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग जो ये मेथड लगाते थे वही लगाएंगे, सिंपल सी ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी टोटल वर्क है, टोटल वर्क में ए प्लस बी में हम क्या करेंगे, ए के वर्क को घटा देंगे तभी तो बी का मिलेगा, क्योंकि ए और बी का जो टोटल वर्क करने का टाइम है उसमें ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है तो बी से माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा बी का वर्क क्या आ जाएगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस ए का काम कितना है यहाँ पे अपन फाइंड करना, हम उसको z मान लेते हैं माइनस z। तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का काम क्या है x इंटू ए प्लस बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई था। अब हमको टोटल काम में क्या निकालना है, बी का काम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी बोथ का वर्क माइनस ए का वर्क। तो a प्लस बी बोथ का वर्क क्या दिया हुआ है x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। अब माइनस क्या कर देंगे हम, वाई माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वो फिर आप लोग देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं जब वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और जो बी है आपका उस काम को अकेले करता है 20 डेज में। तो वो पूछ रहा है कि जब अकेला ए काम करेगा तो उसको काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं। तो बेसिक मेथड क्या होगी अपनी कि ए प्लस बी बोथ टुगेदर वर्क, मतलब ए प्लस बी का काम कितना दिया हुआ है अपन को 1/15, ठीक है। अब हमको सिर्फ बी का काम कितना दिया हुआ है 20, तो हमको ए का निकालना है। तो कैसे करेंगे 1/15 माइनस 1/20। तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं 5, 3, 4 और 3, तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे हम 4, 3, तो बी का वर्क कितना आ जाएगा आप लोगों का, बी का वर्क आ जाएगा 1/60, 5, 4, 3, 60 आ गया। तो बी का काम क्या करेगा
15 दिन में करता है तो 60 काम चलो इसी को यहाँ करेंगे तो 60 डेज। इसका ये एक दिन का कार्य है। ये तो हमेशा याद रखना, जो हम ये निकालते हैं ये उसके एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य कितना है? 1/60। तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा? 60 डेज। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो 20 जो दिया हुआ है ये बी का टोटल वर्क है और 1/20 क्या हो जाएगा? मतलब A/B की वैल्यू थी। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को करना, हमेशा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से भी देखते हैं हम। अब इसकी सेकेंड मेथड कैसे, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे कि A+B किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 डेज में। और B जो अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? 20 में। तो हम लोग कैसे, मैंने आपको रेशियो मेथड में क्या बताया था, हम लोग एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो हम लोगों ने एलसीएम लिया था, दोनों कितना आया था? 60 आया था। अब यहाँ 60 से भाग दो 4, 20 को दिया 3। मतलब जब A और B दोनों साथ में काम करते हैं तब उनको कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। और जब वो B अकेला किसी काम को करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। कहने का मतलब क्या है? टोटल एफिशिएंसी अपनी कितनी है? 4। और B की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो सीधा यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि B की A और B की एफिशिएंसी 4 है और उसमें B की एफिशिएंसी 3 है। तो सीधी सी बात है, A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। और मैंने आपको बताया था कि टाइम इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और मैंने आपको बताया था कि हमको टाइम किसका फाइंड करना है? यहाँ पे A का फाइंड करना है। तो टाइम टेकन बाई A, टोटल वर्क कितना है अपना? 60 है। अब हम टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी किसकी, टाइम किसका निकाल रहे हैं? A का। तो एफिशिएंसी किसकी होगी? A की। तो अब हमने यहाँ से निकाल लिया कि A की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो एफिशिएंसी 1। तो A को कितने दिन लगेंगे? 16 डेज लगेंगे। ये इसकी रेशियो मेथड है। हम एक थर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है, मींस मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन कैसे लिंक्ड है। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है A alone can complete a piece of work of ₹300 in 6 days। अभी हमें पैसे से कोई लेना नहीं है, सिर्फ अभी हमें क्या देखना है कि A किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से अपन को 6 मिला, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? A किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 6 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन का काम क्या होगा? A का 1/A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6। एक दिन का काम कितना हो जाएगा A का? 1/6, ठीक है। अब क्या करता है? बट बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट। अब कंडीशन ये कह रही है कि जब A किसी असिस्टेंट को रख लेता है तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 4 दिनों में पूरा कर लेता है। 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो असिस्टेंट है जिसको उसने रखा है तो उसका शेयर क्या होगा, क्योंकि जब अकेले एक किसी काम को कर रहा था तो वो 6 दिनों में पूरा कर रहा था और उसको उसके काम करने के लिए 300 रुपए मिल रहे थे। कितने रुपए मिल रहे थे? 300 रुपए मिल रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि अकेला एक काम को कर रहा है 6 दिनों में तो 300। बट क्या हुआ? उसने एक असिस्टेंट रख लिया। तो अब A और असिस्टेंट दोनों काम करेंगे। मान लो असिस्टेंट का नाम हमने असिस्टेंट को मान लिया B, तो मान लिया कि कोई B नाम का असिस्टेंट। तो अब ये दोनों किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में करते हैं। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। अब हम क्या करेंगे? जब हमें A और B दोनों का एक साथ का एक दिन का काम पता है और उसमें हम क्या करेंगे? A को माइनस कर देंगे तो हमें असिस्टेंट का काम पता चल जाएगा कि उसको काम करने में कितना समय लगता है। तो हम यहाँ से करेंगे 1/4 A + B माइनस A का 1/6। तो B का क्या आ जाएगा? एक दिन का कार्य आ जाएगा। 6 × 4 = 24
तो हम क्या लेंगे यहाँ से 12, फिर 12 आएगा क्योंकि 6 और 4 का 3, 2, 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 6 माइनस 4, सॉरी 4 × 12, 6 दूनी 12। तो B का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12 हो गया। अब हमको पता चल गया कि B किसी काम को एक दिन का काम कितना है? 1/12, और A का एक दिन का काम कितना है? 1/6। कहने का मतलब ये है कि B किसी काम को जब करता है उसको कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। और A किसी काम को करता है तो उसको 6 दिन लगते हैं। तो यहाँ से A और B का रेशियो कितना आया? 6:12। तो इसको क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 6, 3 12, तो 1:2। तो A और B का जो इफिशियंसी है 1/2 है। मीन्स A किसी काम को एक दिन में कर लेता है, B इसी काम को 1/2 दिन में कर लेता है। तो हम सीधा से क्या कर देंगे? अब हमको पता है कि A को और B को किसी काम करने को कितने रुपए मिल रहे थे जब दोनों साथ में कर रहे थे? 300 रुपए मिल रहे थे। अब वो पूछ रहा है कि B को कितना मिलेगा। तो हमें पता है कि जब A और B की इफिशियंसी टोटल कितनी है? 3 है। तो B की क्या होगी? 2/3। शेयर कितना होगा? 2/3 इंटू 300। तो अब A का 1/2 तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2/1। तो B का शेयर कितना हो गया? 100 रुपए। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि A B का जो टाइम टेकन का रेशियो कितना है? 1/2। तो इनका इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2:1। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पैसा या वेजेस जो मिलता है वो इफिशियंसी पे ही मिलता है। तो अब आपको पता है कि 300 किसके बराबर है? 3 के बराबर, क्योंकि A की इफिशियंसी 2 है और B की 1 है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? A और B की इफिशियंसी टोटल 3 है और B की कितनी होगी? 1/3। और टोटल पैसा कितना है? 300 रुपए। तो 1/3 इंटू 300 तो 100 रुपए। अभी हमने इस क्वेश्चन को पहली मेथड से किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी मेथड से करेंगे। तो दूसरी मेथड से ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग देखिए कि A किसी काम को कितने दिन में करता है? A का काम है 6 डेज में करता है, ठीक है। और जो ये कोई असिस्टेंट को रख लेता है, मतलब असिस्टेंट को हमने मान लिया, मैं आपको पहले ही बताया था, असिस्टेंट को मान लो आप लोग, असिस्टेंट को B मान लो B नाम को असिस्टेंट रख लिया। तो इन दोनों का जो काम था एक दिन का वो 4 था। टोटल काम पूरा कंप्लीट कितने दिन में होता था? 4 दिन में होता था। तो इनको एक दिन का कितना हो गया? 4 दिन हो गए, ठीक है। अभी मैंने पहले आपको ये बताया था कि हम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, या इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आपका क्या है? आपका टोटल वर्क है। क्या है? आपका टोटल वर्क है। और ये जो आपका है ये क्या है? टोटल टाइम है। क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो A को 12 यूनिट कार्य करने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 दिन। और जब A और B दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को खत्म करने के लिए या फिनिश करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 4 दिन। तो अब हमको पता है कि टोटल वर्क हमारा 12 है और टाइम हमारा 6 है। तो इफिशियंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। अगर टोटल वर्क जो है अपना 12 है तो टाइम कितना? 6 है। तो अपन क्या करेंगे? 12/6 तो कितना आ जाएगा? इफिशियंसी इसकी क्या हो जाएगी? 2 क्या होती है? इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो जब तो इफिशियंसी कितनी हो गई? A की 2। और जब A और B किसी काम को साथ में करेंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? इनका 12 तो A और B की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
अभी मैंने पहले आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ए और बी की इफिशिएंसी दी हो और हमको दूसरे की निकालना हो। जैसे कि ए और बी की इफिशिएंसी दी हुई है 3 और ए की इफिशिएंसी दी हुई है हमको 2, तो हमें किसकी निकालना, बी नाम का जो असिस्टेंट है उसकी इफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो हमें पता पड़ पाएगा कि बी को कितने रुपए मिले। तो बी की निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 3 माइनस 2। तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, बी की इफिशिएंसी 1 हो गई और सिर्फ ए की इफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, ठीक है। अब टोटल वेजेस जो है या टोटल जो पैसा मिल रहा है वो कितना है, 300। अब जो पैसा बढ़ता है या शेयर जो होता है वो इफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। तो अब हमको किसका निकालना है, रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। तो असिस्टेंट कौन है, बी है। इसकी इफिशिएंसी कितनी है अगर बी के सापेक्ष दिया जाए, 1/3। ऐसी करते हैं रेशियो को, टोटल 3 हुआ तो शेयर कितना हो गया, 1/3, क्योंकि ए का शेयर 2 हो गया, बी का शेयर 1 हो गया, तो टोटल शेयर क्या हुए, 3 हुए। तो बी का पार्ट कितना है, 1 है, तो बी का शेयर क्या होगा, 1/3 और टोटल वेजेस कितना है 300, 100। तो बी का शेयर या बी को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ए, बी और सी, अभी तक हमने सिर्फ दो लोगों के साथ में जो वर्क हो रहा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं जो एक साथ अलग अलग दिन काम को खत्म करते हैं और उनके द्वारा अगर एक साथ काम करें तो टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाएगा वो फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन डू ए वर्क इन 4 days, मतलब ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, 4 days। बी इन 5 days, बी कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है, 5 days। और सी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 days करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था 2 मेथड होती है, एक सिंपल मेथड और एक दूसरी रेशियो मेथड। तो अगर हम सिंपल मेथड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर इनका टोटल काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 4, 5 और 10 दिन, तो इनके एक एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक दिन में 1/4, एक दिन में 1/5, एक दिन में 1/10। तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा 20, एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 5 चौको 20 प्लस 2 12, तो 11/20। तो ए और बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 1 डे का काम कितना है, 11/20। तो अब इनका काम को खत्म करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 20/11, तो क्या आ जाएगा, 11 सही 9/20 डेज। तो ये इनको अगर ये एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, एक सही 9/20 दिनों में। अगर इसको दूसरी मेथड से करते हैं, रेशियो मेथड से, 4, 5, 10, तीनों का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी, 5, 4, 2। टोटल वर्क कितना है, 20 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5, 4 प्लस 2, तो 20/11, तो कितना आ जाएगा, 11 सही 9/11 होगा यहाँ पे 11। तो ये आ जाएगा जब ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम को खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा, ये टाइम टेकन है। तो टोटल वर्क, ये आपका क्या है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जब तक आप इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए
and like and comment and share.